अच्छा, मैं जैनेंद्र के पास जाना चाहती हूँ, उनके पास इस वक्त पंजाब के मुख्यमंत्री। अब जब आप चुनाव में जा रहे हैं तो आप 5 सालों पर वोट मांगेंगे या अपने 111 दिनों पर वोट मांगेंगे? ऐसा है कि जिस तरीके से पंजाब में ये दिनों में काम हुआ है, एक नया ट्रेंड सेट हुआ है, हाउ द पॉलिटिशियंस शुड वर्क। आज मैंने ये इस तरीके से काम किया कि आने वाले जो पॉलिटिशियन हैं, जो सीएम बनते हैं, उनको भी फॉलो करना पड़ेगा। और अब वो लोगों से छुप नहीं सकते, आप अंदर नहीं बैठ सकते, गेट खोल कर रखने पड़ेंगे, लोगों को वेलकम करना पड़ेगा, उनसे मिलना पड़ेगा, लोगों में जाना पड़ेगा। एक नया ट्रेंड सेट हुआ है। 111 दिनों की एक सबसे बड़ी उपलब्धि आप क्या मानते हैं अपने कार्य की? अरे कल मैं पटियाला में गया तो कितने ही साधु संत आए हुए थे, जो उन्होंने मुझे प्यार दिया है, जो उन्होंने मेरे साथ लिए अरदासें की हैं, वो मुझे याद रहेंगी। जब मैं पंजाब में जाता हूँ, जो बुजुर्ग औरतें मुझे प्यार देती हैं, सत्कार देती हैं, मेरे सिर पे हाथ रखती हैं, वो मुझे याद रहे। आपने ऐसा कौन सा काम किया है? 5 बड़े काम अपने बताइए 111 दिनों के, जिनको लेकर के आप चुनाव में जाने वाले हैं। बिजली के रेट पूरे हिंदुस्तान से पंजाब में कम कर दिए, बिजली के बकाये माफ़ किए, पानी के रेट कम कर दिए हैं, पानी की जो टैंकियाँ लगी हैं उनके बिजली के बिल माफ़ कर दिए हैं, पेट्रोल के दाम कम किए हैं, डीजल के दाम कम किए हैं, रेते के दाम कम किए हैं। इतनी सुविधाएं लोगों को दी हैं कि 111 दिनों में 111 बड़े काम किए हैं और नोटिफाई करके लागू कर दिए हैं फैसले। बहुत फैसले हैं, अगर 111 मैं आपको सुनाने लगूं तो 1 घंटा लगेगा। आखिरी मैं पूछूंगा, कैप्टन साहब की जब सरकार बदली गई थी तो 2 बड़े मुद्दे थे, ड्रग्स और बेअदबी। आपसे मैंने 5 काम गिनाने को कहा, आपने इन दोनों कामों का जिक्र नहीं किया। क्या आपको लगता है कि आपके पास समय कम रहा इन दोनों कामों पर, इन दोनों मसलों पर काम? सुनो, मैंने जो राहतें दी वो गिनाई हैं। अभी मैंने आपको कहा 150 काम कर दिया है, 111 तो बड़े काम हैं। उनमें ड्रग माफिया के ऊपर FIR की है, आज वो भागे हुए हैं, और हाई कोर्ट से भी अभी तक जमानत नहीं मिली है। और जो बरगाड़ी इशू है इसको हम बहुत आगे ले गए हैं, बाबा के ख़िलाफ़ वारंट जारी करवाए हैं और हाई कोर्ट में लटका हुआ है मसला, और अब बाबा को लेकर आने वाले हैं। तो इन दोनों कामों पे भी बहुत काम हुआ है, समय जितना मिला है उसके हिसाब से हर काम पे काम किया गया है, किसी भी मुद्दे को छोड़ा नहीं गया है। इस कार्यकाल के आखिरी हिस्से में जो बड़ा विवाद है और जिसकी वजह से आपकी सरकार विवादों में है, सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, प्रधानमंत्री को वापस लौटना पड़ा, उनकी सुरक्षा में सेंध लगी, प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि आपके लिए एक संदेश उन्होंने दिया कि धन्यवाद कहना, मैं जिंदा वापस लौट रहा हूं। ये जब आपने सुना, आपको कैसा लगा और क्या आपने प्रधानमंत्री से बीते 2-3 दिनों में बात की है? जब मैंने ये सुना कि प्रधानमंत्री जी मुझे ऐसे कह कर गए हैं तो मुझे हंसी जरूर आई कि यार ये कितना बड़ा राजनीतिक बंदा है, हर बात को राजनीति बना देता है। ओके, इसमें राजनीति क्या? सर चन्नी साहब सर ठीक है। तो चरणजीत सिंह चन्नी बात करते हुए ABP न्यूज़ से अपने काम गिनाए, लेकिन जो अहम सवाल हैं, खासतौर पर राष्ट्रीय प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर के सवाल उनके सरकार से पूछे जा रहे हैं। वो अपनी सरकार का बचाव कर रहे हैं, ये कहते हुए कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई और इस मुद्दे पर राजनीति हो रही है। कॉन्फिडेंस में है चन्नी, देखना है कि क्या उन्हें एक बार फिर जनता, पंजाब की जनता जो है वो मौका देती है। कैमरा पर्सन मान के साथ जैनेंद्र, ABP न्यूज़, चंडीगढ़। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।